सो हेलो रन। तो यार आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो पिछली वीडियो में मैंने केमिस्ट्री का सोल्यूशन चैप्टर डाला था, तो आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद किए होगे, ठीक है ना। तो यार आज हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे। ये फिजिक्स का हमारा पहला चैप्टर है, ठीक है ना। ये जो हम लोग कवर करेंगे वो हमारा फिजिक्स का पहला चैप्टर है, ठीक है ना। वैसे फिजिक्स के पूरे चैप्टर हम लोग कवर करेंगे, ठीक है ना। ये हमारा रिवीजन सीरीज़ है, ठीक है ना। जो हमारा ये जो हमारा सीरीज़ चल रहा है वो हमारा रिवीजन सीरीज़ चल रहा है। बेसिकली यहाँ पे आपको जो भी कॉन्सेप्ट होगा, जो भी थ्योरी होगी, जो भी की पॉइंट्स होगा, जो भी फॉर्मूले होगा वो आपको बताया जाएगा, ये मान के चलते हुए कि आप पहले से पढ़ चुके हो, ठीक है ना। ये हमारा रिवीजन सीरीज़ है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, रिवीजन सीरीज़ है। इससे पहले मैं मैथ की वीडियो डाल चुका हूँ। 3D ज्योमेट्री मैंने पूरी 3D ज्योमेट्री पढ़ाई थी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। उसकी 3 वीडियो थी 1-1 घंटे की। आई होप आप लोग देखे होगे अगर आप मैथ के स्टूडेंट होगे। तो हम लोग फिजिक्स का ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे, हाँ, ठीक है ना। तो इसमें यार 1-2 क्वेश्चन बनते हैं, 1-2 क्वेश्चन जैसे वो डिग्री ऑफ फ्रीडम से बनते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। जो जो हमारा VRMS है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, बस आपको वैल्यू पुट करना है और आपको आंसर पाना है। तो मतलब कि बहुत 4 नंबर आपके ऐसे ही कंफर्म हो जाएंगे अगर ये इस चैप्टर से अगर आ गया, ठीक है ना। इस चैप्टर से आता है क्वेश्चन, फॉर्मूला एकदम फॉर्मूला बेस्ड रहता है। जो इस चैप्टर से आता है ना, एकदम फॉर्मूला बेस्ड रहता है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं रहता है, एकदम फार्मूला बेस्ड रहता है, ठीक है ना। तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, आपको केवल फार्मूला अच्छे से याद करके जाना है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का। जितना ही फार्मूला बताऊंगा अगर आप वो फार्मूला अच्छे से याद कर लोगे ना, तो जो भी जेईई मेंस में आएगा आप एकदम आराम से टैकल कर लोगे, अच्छे से टैकल कर लोगे, ठीक है ना। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यार अभी ये सारे अभी लेक्चर आएंगे। 24 जनवरी को आपका एग्ज़ाम है, आपको 24 जनवरी को आपका पहला जेईई मेंस है। तो उससे पहले मैं हर चैप्टर का आपको मैं बना दूंगा रिवीजन सीरीज, जितनी फॉर्मूले जितने भी की पॉइंट्स मैं आपको बता दूंगा। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको 24 जनवरी मतलब 24 जनवरी है, मतलब 1 महीने से ज़्यादा समय है, ठीक है ना। तो आपको टेंशन नहीं लेना, आपको रिवीजन करते जाना, आपको टेस्ट सीरीज़ अभी लगाते जाना है। पहले कोशिश यही करो कि सिलेबस अच्छे से ख़त्म कर लो, तब आप टेस्ट सीरीज़ लगाओ, ठीक है ना। कोशिश यही करो कि 31 जनवरी तक सिलेबस जितना भी हो कंप्लीट कर लें, फिर हम आराम से टेस्ट सीरीज़ लगाएं, ठीक है ना। तो हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ते, पहले एजम्पशन देख लेते क्या क्या एजम्पशन थे, ठीक है ना। एजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, एजम्पशन ऑफ काइनेटिक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। बेसिकली जो हमारा पहला एजम्पशन था कि एवरी गैस कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल, ठीक है ना। वो बहुत ज़्यादा छोटे होंगे, नोन एज मॉलिक्यूल, हमारे मॉलिक्यूल कहलाएंगे, नोन एज मॉलिक्यूल, ठीक है ना। द मॉलिक्यूल द मॉलिक्यूल ऑफ ए गिवन गैस द मॉलिक्यूल ऑफ ए गिवन गैस ऑल आइडेंटिकल, यानी कि सब सेम होंगे, ऑल आइडेंटिकल बट आर डिफरेंट फ्रॉम दी अनदर गैस। वो क्या रहेंगे, एक दूसरे से अलग, बट आर डिफरेंट फ्रॉम but are different from these of another gas, ठीक है ना। यही हमारा पहला एजम्पशन था। दूसरा हमारा एजम्पशन है कि द molecules of a gas एंड आइडेंटिकल स्पेरिकल, वो हमारे क्या होंगे, स्पेरिकल होंगे, एंड आइडेंटिकल स्पेरिकल, वो थोड़े हार्ड होंगे, रिज्ड
और हमारे क्या होंगे, परफेक्टली इलास्टिक, और हमारे क्या होंगे, परफेक्टली इलास्टिक पॉइंट मासेस। और जो इन सब का जो साइज रहेगा वो नेग्लिजिबल रहेगा। दिस मॉलिक्यूल साइज इज नेग्लिजिबल in comparison to intermolecular distance, in comparison to intermolecular distance। ठीक है, इनकी साइज बहुत ज़्यादा छोटी रहेगी एज़ कम्पेयर टू इनके इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस से। ठीक है ना। जो हमारा चौथा अजम्पशन है वो हमारा है स्पीड को लेकर। द स्पीड ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल लाई बिटवीन 0 और इन्फिनिटी, यानी कि इनकी स्पीड 0 और इन्फिनिटी के बीच लाई करेगी, 0 एंड इन्फिनिटी। ठीक है। और हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है वो हमारा है द डिस्टेंस कवर्ड बाय द molecule between two successive collision, वो हमारा क्या कहलाएगा, फ्री पाथ, नोन एज फ्री पाथ। अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। एंड मीन ऑफ ऑल फ्री पाथ is known as मीन फ्री पाथ। अभी हम लोग फ्री पाथ के बारे में डिस्कस करेंगे और ज़्यादा डेप्थ में। मीन फ्री पाथ बेसिकली जो हमारा टू सक्सेसिव कोलिशन के बीच जो डिस्टेंस कवर करते हैं मॉलिक्यूल, उनको हम लोग क्या कहते हैं, फ्री पाथ। ठीक है ना। जो हमारा छठा एजम्पशन है वो है कि द नंबर ऑफ collision per unit volume in gas remain constant। जो हमारा सेवेंथ एजम्पशन है वो है कि नो अट्रैक्टिव और repulsive force act between गैस मॉलिक्यूल, यानी कि उसमें ना ही अट्रैक्शन ना ही रिपल्सन होगा गैस मॉलिक्यूल के बीच में, बिटवीन गैस मॉलिक्यूल। ठीक है ना। तो हमारे 7 एजम्पशन है। इनके एजम्पशन नहीं आएगा, लेकिन आप एक बार देख लीजिए एक बार। देखिए एजम्पशन क्या है, आपको एक माइंड में आपको रहना चाहिए 7 एजम्पशन क्या थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के। ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम एक एजम्पशन में और बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है ना, 8th। ठीक है ना, उसको भी आप अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। तो ग्रेविटेशनल
attraction among the molecule is ineffective due to extremely small size and very high speed of molecule. जो हमारे मॉलिक्यूल है उसमें ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन नहीं लग पाता है, इनफेक्टिव हो जाता है ड्यू टू बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है ना, ये हमारे क्या थे, हमारे एजम्पशन थे। 8 एजम्पशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, बेसिकली आएगा नहीं लेकिन आपको पता रहना चाहिए। अब हम गैस लॉ की बात करते हैं। क्या क्या गैस लॉ थे, गैस लॉज। ठीक है ना, जो हमारा पहला लॉ है वो हमारा है बॉयल्स लॉ। आपको पता होगा बॉयल्स लॉ, ये हमारे बॉयल्स ने दिया था। ठीक है ना, ये क्या कहता है, ये कहता है ये लॉ कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर the volume of a given mass of a gas is inversely proportional to its प्रेशर। ठीक है ना, ये हमारा वॉल्यूम होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के। डेट इज V प्रोपोर्शनल टू 1/P। दैट मीन्स PV बराबर कांस्टेंट, यानी कि ये हमारा आ जाएगा P1 V1 बराबर P2 V2। और इसका अगर ग्राफ देखना है तो इसका ग्राफ देख लीजिए। ये हमारा वॉल्यूम है, ये हमारा प्रेशर है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा हो गया। अब हमारा जो दूसरा लॉ है वो हमारा चार्ल्स लॉ है। चार्ल्स ने दिया था ये। ठीक है ना, ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ कहता है एट constant pressure the volume of a given mass of gas वो हमारा क्या रहेगा, इज डायरेक्टली proportional to its temperature, to its absolute temperature। यानी कि जो हमारा यहाँ पे जो हमारा वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, टाइम के, यानी कि V प्रोपोर्शनल टू T। दैट मीन्स दैट V/T हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। दैट मीन्स V1 अपॉन में T1, V2 अपॉन में T2। ये हमारा चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ ये था। और एट टाइम T, जैसे हम वॉल्यूम, जैसे एक चीज़ और, जैसे ये भी चीज़ आपको पता नहीं चाहिए, वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट T डिग्री टेम्परेचर में वॉल्यूम क्या होगा, जो हमारा VT है ये हमारा होता है V0 1 + T अपॉन में 273.15 होता है। ठीक है ना, ये आपको जानकारी के लिए मैं बता दिया। ठीक है ना, तो हम लोग ने अभी क्या पढ़ा, अभी हम लोग ने पढ़ा बॉयल्स लॉ, फिर हम लोग ने पढ़ा चार्ल्स लॉ। ठीक है ना,
अब हम पढ़ते हैं गे-लुसेक लॉ। हमारा गे-लुसेक लॉ क्या होता है? गे-लुसेक लॉ, गे-लुसेक ने दिया था, ठीक है ना। बेसिकली ये कहता है एट constant volume the pressure P of a gas given mass of the pressure of a given mass of a gas, ये 2 बार रिपीट हो गया, यानी कि द प्रेशर ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस, वो हमारा क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टेम्परेचर डेट इज़ हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो हमारा प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। डेट मीन्स डेट पी बाय टी हमारा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। डेट मीन्स P1 अपॉन में T1 बराबर P2 अपॉन में T2, ये हमारा होगा। एट टाइम T, एट टी डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना, वो हमारा PT जो होगा वो P0 1 प्लस T अपॉन में 273.15 होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एवोगैड्रो लॉ की। एवोगैड्रो लॉ आप लोग जानते ही होंगे, एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है ना। ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है एवोगैड्रो स्टेट दैट एट वॉल्यूम ऑफ all gases under similar condition of temperature and pressure contains equal number of molecule, ये हमारा एवोगैड्रोस लॉ कहलाता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है ना। ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं परफेक्ट गैस इक्वेशन की। परफेक्ट गैस इक्वेशन की, ठीक है ना। परफेक्ट गैस इक्वेशन किसको कहते हैं? उसको कहते हैं गैसेस which obey all gas laws in all condition of pressure and temperature are called perfect gas, परफेक्ट गैस। यानी कि जो हमारी इक्वेशन होती है परफेक्ट गैस की, इक्वेशन ऑफ परफेक्ट गैस, वो हमारी होती है PV बराबर nRT। जो हमारा P प्रेशर है, वॉल्यूम है, मोल है, R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर। जो हमारा R है वो हमारा है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। जो हमारा R है वो हमारा क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 8.31 जूल मोल इनवर्स के इनवर्स, ठीक है।
ये होती है। अब हम वंडर वाल फोर्स की बात कर लेते हैं, वंडर वाल गैस इक्वेशन की, ठीक है ना। वंडर वाल गैस इक्वेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। ये हम बात कर लेते हैं, जो हमारी जिसकी इक्वेशन जो होती है, हमारी जो इक्वेशन होती है P प्लस ए बाय वी स्क्वायर वी माइनस बी अपॉन बराबर आर टी। और जो हमारा ए एंड बी है वो हमारा क्या है, वो हमारा है वंडर वाल कांस्टेंट, ठीक है ना। ये हमारा वंडर वाल कांस्टेंट है, ठीक है ना। ये हो गया। अब हम बात करते हैं प्रेशर 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 ड्यू टू एन आइडियल गैस, ठीक है ना। प्रेशर ड्यू टू एन आइडियल गैस इज गिवन बाय, ये हमारा क्या होता है प्रेशर, हमारा प्रेशर होता है 1/3 ऑफ mn बाय वी सी स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो गया, ठीक है ना। 1/3 ऑफ mn अपॉन में वी सी स्क्वायर होता है, ठीक है ना। फॉर वन मॉलिक्यूल फॉर वन मोल, एक मोल के लिए क्या हो जाएगी ये प्रेशर की इक्वेशन, फॉर क्या खुल गया, फॉर वन मोल फॉर वन मोल ऑफ आइडियल गैस, इसके लिए हमारी जो प्रेशर की इक्वेशन हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी P बराबर 1/3 ऑफ m बाय वी सी स्क्वायर, ठीक है ना। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो हमारा m है, छोटा m, वो हमारा क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ठीक है ना। और जो हमारा छोटा n है हमारा क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। जो हमारा v है वो जग को पता है सबको, वॉल्यूम ऑफ गैस है, ठीक है ना। ये है। और आपके लिए जानकारी बता दूं, जानकारी के लिए जो हमारा प्रेशर होता है 2/3 ऑफ E होता है। जो हमारा E है वो काइनेटिक एनर्जी ठीक है ना। तो हम लोग ने अभी तक क्या क्या पढ़ा, हम लोग ने वंडर वाल इक्वेशन पढ़ा, ठीक है ना। वंडर वाल इक्वेशन पढ़ा, फिर हमने परफेक्ट गैस इक्वेशन पढ़ा, फिर एवोगाड्रोस लॉ पढ़ा, हम लोग ने गेल-लुसाक लॉ पढ़ा, हम लोग ने चार्ल्स लॉ पढ़ा, हम लोग ने बॉयल्स लॉ पढ़ा, ये गैस लॉ, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब कुछ बेसिक टर्म समझ लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आ सकता है फॉर्मूले में। अब हम लोग बात करते हैं यार, जो हमारा एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन पर मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस is given by ये हमारा होता है E वैल्यू 2/3 ऑफ KT। इम्पॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। जो हमारा K है यहाँ पे 2/3 है ये, ठीक है ना। जो हमारा K है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन
कांस्टेंट है, ठीक है ना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जो कि इसकी वैल्यू क्या होती है हमारी 1.38 रुक जाइए, इसको अच्छे से लिख लेता हूँ, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेता हूँ। और ये हमारा 2/3 है, और ये हमारा 1.38 क्या रहता है, 1.38 इंटू 10 की पावर -28 जूल पर केल्विन, ये हमारा रहता है, ठीक है ना। ये हमारा के की वैल्यू रहती है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है ना। इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, या 2/3 ऑफ KT होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। अब हमारा सेकेंड पॉइंट है, वो हमारा है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन माने पता है, जैसे कि ट्रांसलेशन होता है, रोटेशनल होता है। ट्रांसलेशन माने सीधे जा रहा है, रोटेशनल माने घूम घूम के जा रहा है, ठीक है ना। ट्रांसलेशन पर मोल, यानी कि वहाँ पे क्या था, पर मॉलिक्यूल था, यहाँ पे पर मोल है। पर मोल ऑफ ए गैस इज गिवन बाय, ये हमारा क्या हो जाएगा 2/3 RT, ये हमारा हो जाएगा। और यहाँ पे R हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, वहाँ पे K था बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, यहाँ पे हमारा R है, ये हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है, गैस कांस्टेंट, ठीक है ना। अब हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, हमारा जो थर्ड पॉइंट है, फॉर ए गिवन गैस काइनेटिक एनर्जी हमारा जो होता है E प्रोपोर्शनल टू T, यानी कि आप फॉर्मूला देख के बता रहे होगे, E हमारा प्रोपोर्शनल टू T का है, यानी कि विच मीन्स डैट E1 अपॉन में T1 बराबर E2 अपॉन में T2 होगा, ठीक है ना। ये हमारा आ गया। अब हमारा रूट मीन स्क्वायर देख लेते हैं। रूट मीन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर, यानी कि वी रूट मीन स्क्वायर, यानी कि वी आर एम एस ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज गिवन बाय, जो हमारा VRMS होता है, VRMS, ये हमारा क्या है, इम्पॉर्टेंट है VRMS, ठीक है ना। ये मतलब VRMS पूछ सकता है भाई, VRMS निकालो, सब कुछ दिया रहेगा, R दिया रहेगा, T दिया रहेगा, M दिया रहेगा, सब दिया रहेगा, आपको केवल वैल्यू पुट करनी है बस, डेट से। तो उसकी हमारी जो रहती है VRMS, वो हमारा रहता है 3RT अपॉन में M, और उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3P अपॉन में रो, डेंसिटी अपॉन में मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है ना, 3P अपॉन में रो, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ये हमारा हो गया 3RT अपॉन में M, इसको अच्छे से याद करिएगा, 3RT अपॉन में, मैं ऐसे इसको सर्कल लगा दे रहा हूँ, आप भूल मत जाइएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो हमारा VRMS में 3RT अपॉन में M होता है, ठीक है ना। अब एवरेज स्पीड की बात लेते हैं, ये हमारा कौन सा पॉइंट था, 4th पॉइंट था। अब हमारा 5th पॉइंट है। 5th हमारा पॉइंट क्या है, दी एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस is given by V एवरेज निकालना है, ठीक है ना। V एवरेज हमारा क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 8 KT
टी बाय 8KT बाय पाई एम। इसको हम लिख सकते हैं 8RT बाय पाई एम, ठीक है ना। तो 8RT बाय पाई एम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वी एवरेज का फॉर्मूला, ठीक है ना। इसको अच्छे से नोट, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो हमारा वी एवरेज स्पीड होता है वो हमारा 8RT बाय एम होता है, ठीक है ना। ये हमारा 4th 5th, अब हमारा 6th पॉइंट। ये हमारा जो 6th पॉइंट आएगा वो हमारा आएगा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस इज गिवन बाय, ये हमारा होता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है। ये सॉरी, इसको अच्छे से मैं कर देता हूँ। हाँ, ये हमारा होता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकालना ना, ये हमारा होता है 2KT बाय एम। इसको हम लिख सकते हैं 2RT बाय एम। बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, उसको अच्छे से याद करिएगा। इसको भी इम्पॉर्टेंट मैं मार्क कर देता हूँ, इम्पॉर्टेंट। ये 3 फॉर्मूले अच्छे से इम्पॉर्टेंट मैंने पूछ सकता है, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो हमारा जो रिलेशन बनता है, आप उसको करोगे तो हमारा VRMS सबसे बड़ा होगा, फिर हमारा V एवरेज होगा, फिर हमारा V मोस्ट प्रोबेबल होगा, ये होगा। अब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में जान लेते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ए dynamic system is the number of direction in which it can move. It can move freely. Or the number of the coordinate required to describe completely the position and configuration of the system वो हमारा क्या कहलाएगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है ना। जो हमारा F होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम F से डिनोट करते हैं, वो हमारा होता है 3A - R। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम इम्पोर्टेंट है। जैसे मोनोटॉमी के लिए पूछ लेता है, डायटॉमी के लिए पूछ लेता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से, डिग्री ऑफ फ्रीडम से सवाल बनते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ। इससे भी सवाल बनते हैं यार, तो अच्छे से पढ़ के जाना। जो पढ़ा रहे हैं अच्छे से पढ़ो। जो हमारा ए है वो हमारा क्या है? नंबर ऑफ
particles, number of particles in the system। ये ना जो हमारा R है वो हमारा है number of independent number of independent R हमारा नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं फॉर मोनो एटॉमिक, यानी कि सिंगल एटम, ठीक है ना। उसके लिए हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3 होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम उसके लिए क्या होता है 3 होता है मोनो एटॉमिक के लिए, है ना। अच्छे से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिए मोनो एटॉमिक। और फॉर डायाटॉमिक के लिए हमारा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो कितना होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है, 5 होता है ये, ठीक है ना। ये हमारा 5 होता है, 2 ट्रांसलेशन 3 रोटेशन, ठीक है ना। और हमारा जो फॉर नॉन लीनियर यानी कि एक ऐसे एटम आते हैं ना जो नॉन लीनियर रहते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारा जो नॉन लीनियर रहते हैं, जैसे हमारा O2 लीनियर हुआ, ठीक है ना। और जैसे हमारा CO2 हुआ वो नॉन लीनियर है, NO2 हुआ, ये सब क्या है नॉन लीनियर है, ठीक है ना। फॉर नॉन लीनियर डायटोमिक, फॉर नॉन लीनियर अभी हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, है ना। आई होप आप लोग पढ़े होंगे। नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक के लिए जो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है हमारा 6 रहता है, 3 ट्रांसलेशनल 3 रोटेशन, ठीक है ना। हो गया। और हमारा चौथा है फॉर लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस के लिए हमारा 7 रहता है, ठीक है, 7 रहता है। तो अभी हम लोग ने क्या पढ़ा, अभी हम लोग ने पढ़ा मोनोटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, डायटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, नॉन लीनियर एटॉमिक के लिए, ठीक है ना। हम लोग ने डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ा। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का एवरेज स्पीड का रूट मीन्स क्या होता है, हम लोग ने अभी तक ये पढ़ा। कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी इसमें क्या होता है। तो ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब आएगा। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, हाँ, ठीक है ना। तो आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट है हमारा जो 5वां पॉइंट है वो हमारा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो हमारा CV है वो क्या रहता है F/2R, ठीक है ना। बस ये हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। जैसे मोनोटॉमिक के लिए पूछ देगा तो यहाँ 3/2R हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ही पता होना चाहिए मोनोटॉमिक डायटोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, ठीक है ना। आपको वैल्यू पुट कर देनी है, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। और ये हमारा छठा पॉइंट है एट कांस्टेंट प्रेशर जो हमारा CP है वो हमारा क्या हो जाएगा F/2 + 1 × R, ठीक है ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे आपको पूछ देगा डायटोमिक के लिए बताओ तो यहाँ पे 5 रख देना, 5/2 + 1 तो 7/2R हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। ये हो गया। और यहाँ पे हमारा 7वां जो हमारा गामा होता है स्पेसिफिक हीट, जो हमारा गामा होता है वो होता है 1 + 2 गामा पूछेगा तो कुछ नहीं, गामा जिसके लिए पूछेगा उसके लिए आप डिग्री ऑफ फ्रीडम रख दोगे, हमारा F डिग्री ऑफ फ्रीडम। नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक के लिए पूछेगा तो यहाँ 6 रख देना, काम ख़त्म, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं लॉ ऑफ पार्टीशन ऑफ एनर्जी। ये हम बात कर लेते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी, ठीक है ना। फॉर ए डायनेमिक सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जब हमारा लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग जब वाइवा दे रहे थे, मुझे याद आया फिजिक्स का, जब हम लोग वाइवा दे रहे थे ना
तो सर ने पूछ लिया था, किसी को मालूम ही नहीं था, पता नहीं क्या पूछा, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक अच्छे से पढ़ के गए थे, हाँ मैग्नेटिज्म ऑप्टिक्स अच्छे से पढ़ गए थे यार। अब ये लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन काइनेटिक थ्योरी ऑफ एनर्जी का सबसे अंदर एक लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी पूछ दिया। अब हम लोग बता ही नहीं पा रहे थे, ठीक है ना, बाय था तो कुछ थोड़ा बड़ा बता दिया फॉर डायनेमिक सिस्टम, ऐसे कुछ बता दिए थे, ठीक है ना। तो बोले ठीक है, मतलब सर बोले ठीक है, मतलब और दूसरा भी जवाब दे दिए थे, मतलब हम 2-3 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो पता नहीं क्या पूछ दिए थे, तो बोर्ड के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी आपको पता होना चाहिए क्या है, ठीक है ना। तो द टोटल एनर्जी is distributed is distributed equally among all the degree of freedom। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा बेसिकली होता है हाफ ऑफ टू के टी, जो हमारा के है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ठीक है ना, ये हो गया, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी क्या था, फॉर डायनेमिक सिस्टम इन इथेरियम इक्विलिब्रियम इन थर्मल इक्विलिब्रियम द टोटल एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग ऑल द डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये हमारा लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी है। अब हम बात कर लेते हैं मीन फ्री पाथ की, ठीक है ना। हम बात कर लेते हैं मीन फ्री पाथ की, ठीक है ना। मीन फ्री पाथ हम लोग पढ़े थे, मीन फ्री पाथ हम लोग यहाँ पढ़े थे, मीन फ्री पाथ ये रहा मीन फ्री पाथ। द डिस्टेंस कवर बाय द मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिशन के बीच जो हमारा डिस्टेंस कवर करता है मॉलिक्यूल, उसको हम फ्री पाथ कहते हैं। उसका मीन ऑफ ऑल अगर निकाल लेंगे तो हमारा मीन ऑफ ऑल फ्री पाथ हो जाएगा, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पढ़ चुके हैं ऊपर, यहाँ मैं आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, जो यहाँ फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू के टी अपॉन में √2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू रो। जो हम यहाँ पे हमारा डेंसिटी है पाई है, जो हमारा यहाँ पे सिग्मा है वो हमारा डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल आई होप आपको पसंद आया होगा। तो ये चैप्टर समाप्त होता है, समाप्त क्या मतलब, इसमें और ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे तब जाके और ज़्यादा आपको क्लियरिटी आएगी। तो मतलब ये रिवीजन टाइप का सीरीज़ था, आप केवल रिवीजन कर लो, क्वेश्चन नहीं लगाए गए हैं, ठीक है ना। बेसिकली इससे बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन आते हैं, आप बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो बस, समझे। तो बस आंसर में वैल्यू पुट करते जाओ, आप आंसर पाते जाओ, बस फॉर्मूले में फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करते जाओ और आंसर आप आ जाओगे, ठीक है ना। तो ये रहा कुछ, ये हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस रहा, फिजिक्स का चैप्टर है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो यार 24 जनवरी को आपका पेपर है, तो 24 जनवरी को आपका जेईई मेंस का पेपर है। तो आज हमारा क्या तारीख है, आज हमारा 16 दिसंबर है। तो मान के चलो 1 महीने से ज़्यादा दिन है, मान के चलो 1 महीना दिन है। तो आपको अच्छे से पढ़ना है यार, अगर 1 महीना का रहा तुम अच्छे से पढ़ लोगे तो आज जेईई मेंस बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी, ठीक है ना। तो कोशिश यही करो कि फोकस करो पहला जेईई मेंस, क्योंकि पहला जेईई मेंस में कंपटीशन कम रहता है। अगर इसमें फोकस करोगे तो अच्छी रैंक, मतलब कम परसेंटाइल में अच्छी रैंक बन जाती है, मतलब कम नंबर में अच्छी परसेंटाइल बन जाती है, ठीक है ना। यहाँ 180 190 में आपकी 99 परसेंटाइल बन जाएगी। जब आप अप्रैल वाला दोगे ना तो वहाँ पे आपको 220 230 में बनेगा 99 परसेंटाइल, ठीक है ना। तो ये बात का ध्यान रखें, बात का, ठीक है ना। तो आप लोग पढ़िए और पढ़िए अच्छे से, और अच्छे से परसेंटाइल अच्छी से लाइए, ठीक है ना। अगर आपको पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।